तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 11.1 का पांचवा और छठा प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर फोर्थ तक सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहां जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। ठीक है, आज का जो आपका प्रश्न है वो समाजी विज्ञान से है। आपको मुझे बताने हैं भारत के कोई दो प्रमुख तांबा उत्पादक राज्यों के नाम, यानी भारत के कोई दो प्रमुख तांबा उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 11.1 का। सबसे पहले हम करेंगे पांचवा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर हो 60 डिग्री। और फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुणी हो। और हमने पहले पढ़ा है 3/4 गुणी का मतलब क्या हुआ कि अगर 4 भाग हैं उसके तो उसका 3वां भाग हो। ठीक है, चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को पढ़ना है ध्यान से। हमें क्या करना है, हमें एक त्रिभुज बनाना है जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC यानी कोण B, बीच में B है ना, तो जो कोण B होगा वो 60 डिग्री का होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो सिंपल सी बात है, एक काम करते हैं, सबसे पहले तो एक भुजा खींचते हैं BC कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो BC हमने खींची है कितनी, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से और ये रहा 6 सेंटीमीटर एक भुजा BC। ठीक है, और बिना D की सहायता से यानी बिना चंदे की सहायता से आपको मैं समझाऊंगा कि कोण कैसे बनाएंगे 60 डिग्री का। बहुत आसान है और बिल्कुल एक्यूरेट 60 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो पहले तो इनके नाम लिख दो। ये कितना है, ये है B और ये है C। कितने सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर की ये पूरी की पूरी भुजा है। अब यहाँ से बनाना है कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए B से कोई भी दूरी ले लो। ठीक है, कोई भी दूरी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी दूरी। तो उस दूरी से एक बिल्कुल चाप लगा दो। ठीक है, चाप कैसा, ऐसा। ठीक है, B पर पॉइंट रख के चाप लगा दो। अब सेम यही दूरी चेंज नहीं करनी है, जिस दूरी से हमने चाप लगाया ना, ये दूरी चेंज नहीं करनी है। हमें क्या करना है, जो यहाँ कटा है ना, ठीक है, ये जो भी बिंदु कटा है यहाँ रेखा पर कट रहा है, यहाँ से रखा प्रकार गिनो कर उतना ही चाप लगा दिया। तो ये जो मिलाएंगे ना, इसे आगे तक बढ़ाएंगे, तो ये बैठेगा कितने सेंटीमीटर, मतलब कितने सेंटीमीटर नहीं, ये बैठेगा कितने डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण, 100% 60 डिग्री का कोण बैठेगा। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, आगे तक बढ़ा देंगे और मिला देंगे ऐसे ही। और ये रहा आपका, थोड़ा सा आगे तक और कर लो जिससे कि हमें आगे जाके दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थोड़ा सा और ये हो गया हमारा कितना, 60 डिग्री का कोण। बिल्कुल 60 डिग्री का कोण है, चाहे तो आप इसे माप भी सकते हैं। ये रहा मेरे पास D और ये रहा हमारा 60 डिग्री का कोण, बिल्कुल सीधा सीधा, बिल्कुल सीधा सीधा। और ये रहा 60 डिग्री, बिल्कुल एक्यूरेट 60 डिग्री है, देखो। ठीक है, तो ये हमने 60 डिग्री का कोण बना लिया। अब हमें क्या करना है कि इसमें AB जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर पे कट मार दो। यहाँ फीटी से 5 सेंटीमीटर लिया और यहाँ लगा दिया एक कट, तो ये हमारी 5 सेंटीमीटर है। बस इसे यहाँ कट लगा के मिला दो। मिला कैसे देंगे, ये यहाँ से यहाँ मिला दो इसे, तो ये हमारा कट लग जाएगा और बिल्कुल हमारा मिल जाएगा। ये हमारा 5 सेंटीमीटर का बिल्कुल त्रिभुज बन के तैयार हो गया। तो बस इसके हम नाम लिख देंगे। ये हो गया हमारा A पॉइंट, ये हमारा B है, ये हमारा C है, ये 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर हमने बनाया। और ये कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, इसे लिखना जरूर है। ठीक है, ये कोण ABC 60 डिग्री, हमने 60 डिग्री B पॉइंट से बनाया। ठीक है, B से ही बनाना है क्योंकि ABC की बात की गई है, तो ABC 60 डिग्री है। ठीक है, तो 60 डिग्री हमने बना लिया। और जैसे हमने AB को आगे तक बढ़ा रखा है, ऐसे BC को भी आगे तक बढ़ाना है हमें। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, BC को भी आगे तक बढ़ाना है। जितनी हमें पता नहीं है कितनी ज़रूरत पड़ जाएगी, बट बढ़ाना ज़रूर है आगे तक, तभी ये ढंग से बन पाएगा। आपका जो बिल्कुल सेम त्रिभुज होगा ये बनाएंगे हम आराम से। ठीक है, तो ये हमने आगे तक बढ़ा दिया। अब हमें क्या करना है भाई, जब हमें किसी का 3/4 या 4/3 या फिर कुछ भी करना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक न्यून कोण बनाना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, जब भी हमें समरूप त्रिभुज बनाना हो, या इसे समरूप ही कहते हैं कि 3/4 उसका 3/4 हो, हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, जब भी समरूप त्रिभुज बनाना हो आपको या तो 3/4 गुणी या फिर 5/2 गुणी या फिर 2 से ही 3/5 गुणी ऐसे बोला जाए, या फिर आपको अनुपात दिया जाए कि 2:3 इसके रूप में हो, तो हमें सेम टू सेम वही करना है। हमें
क्या करना है, एक न्यून कोण बनाना है नीचे। और न्यून कोण बनता कैसे है, आपको पता है कि न्यून कोण बनता है 90 डिग्री से कम का। तो आपको 90 डिग्री से कम का, भाई अगर मैं न्यून कोण बनाऊँ इस रेखा पे नीचे की साइड तो सीधा बनेगा ना, एल टाइप बनेगा। और ये मगर हमें चाहिए उससे कम, तो ये हम थोड़ा झुका देंगे। तो न्यून कोण कुछ भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें कोई सा एक ही बनाना है, ठीक है। तो ये हमने खींची लाइन और ये बना गया हमारा न्यून कोण, ठीक है। ये हमारा न्यून कोण बन गया है। और ये हमने क्या करा, इसका नाम रख दिया कि ये बी एक्स हमने किरण खींची है, ठीक है। बी एक्स एक किरण खींची है। और देखो हमें कितना चाहिए, 3/4 गुणी, तो यानी 4 का 3वां भाग। तो हमें 4 चाप चाहिए, तभी तो हम 3 भाग बना पाएंगे। तो इस पर हम 4 चाप लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, तो इसे हम कैसे लगाएंगे, कुछ भी दूरी भरो, प्रकार की नोक लो, कुछ भी दूरी भरो और उस पर कितने 4 चाप। तो पहला चाप दे रहा कुछ भी दूरी से, और दूसरा चाप बिल्कुल यहाँ रखते रखते तीसरा चाप, ऐसे ही सारे चाप लगा लो। पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया अब, और ये हो जाएगा चौथा। तो ये 4 चाप हमारे बन के तैयार हैं। बस इनके नाम रख लो। ये पूरी लाइन बी एक्स है। तो ये इसके भाई बहन हो गए कि ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया x3, ये हो गया x4, ठीक है। अब 3 का भाई 4 का 3वां भाग, भाई 4 का 3वां भाग, तो यानी ये क्या होगा, पूरी 4 है उसका 3वां भाग है, तो यानी अंदर बनेगा त्रिभुज। और अगर ये होता 4/3, तो 3 का चौथा भाग, तो 3 तो ये होता उसका बाहर बनता त्रिभुज, ठीक है। समझो थोड़ा प्रश्न को कि अगर 3/4 लिखा है तो 4 का 3वां भाग, तो 4 का 3वां भाग अंदर बनेगा। और 4/3 लिखता तो फिर 3 का चौथा भाग, तो 3 का चौथा भाग बाहर बनता, ठीक है। तो इसका भाग कैसा बनेगा, ये बनेगा अंदर। तो अंदर की साइड बनेगा, तो हमें क्या करना है कि भाई x4 को, यानी ये 4 भाग है और ये पूरा का पूरा त्रिभुज, हमें क्या करना है, इसका 3वां भाग बनाना है। तो हमने क्या करा, x4 को c से मिला दिया। अब सेम जो कोण यहाँ बन रहा है, 3वां भाग हमें बनाना है, तो 3वें भाग से ही हमें बिल्कुल इसके समांतर रेखा खींचनी है। तो हम क्या करेंगे, कोई सी भी भुजा ले लो भाई, कोई सी भी माप ले लो यहाँ, और यहाँ बिंदु रखो और देखो ये कितने कोण कैसा बन रहा है। तो हमने एक चाप लगाया, ठीक है, एक चाप लगा दिया हमने और चेक करा कि ये कौन सा बन रहा है कोण, ठीक है। तो ये हमने बना लिया। और सेम ऐसे ही यहाँ से भी लगा लो एक चाप, ठीक है। यहाँ से वही चाप यहाँ से लगाओ और देखो कि कितने डिग्री का बन रहा है, ऐसे ही देखेंगे हम, ठीक है। थोड़ा सा आगे तक देख मिला लेते हैं ताकि बाद में कट लगने पर दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखो कि ये कितनी दूरी पर है, कि यहाँ से पूरा यहाँ तक कितनी दूरी पर है, ये हमें ध्यान से देखना है कि ये कितनी दूरी पर चाप लग रहा है। सेम उतनी दूरी पर चाप लगाना है हमें, ठीक है। ये लग गया कट, तो हमने देखा कि ये इतना लग रहा है, तो यहाँ भी हम इतना ही लगा देंगे। ये लगा कट, बस हो गया काम हमारा। और बस इसे मिला देंगे आगे तक। तो इसे आगे तक मिला लो तो ये बन जाएगा हमारा बिल्कुल सेम टू सेम। याद रखना है किससे मिलाना है हमें, x3 से मिलाना है। x3 यहाँ है, ठीक है। x3 से इसे चाप को मिलाना है और आगे तक बढ़ाना है, और बस इसे देखना है कि ये कहाँ कट रहा है। तो ये हमने देखा कि यहाँ कट रहा है, ठीक है। ये हमने मिला दिया और बस हमने देखा कि ये कहाँ कट रहा है। अगर ये B है, ये X है, ये C है, तो ये हो गया D, मान लो इसे, ठीक है। ये हो गया D। अब D से हमें बिल्कुल ठीक इसके समांतर जो यहाँ कोण है, सेम ऐसी कोण यहाँ बनाना है, तभी इसके समांतर रेखा बन जाएगी। फिर से प्रकार की सहायता से हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि कितने डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये हमने चाप लगाया, ऐसे ही यहाँ से ऐसे ही चाप यहाँ लगा लो, ठीक है। और बस देखो कि ये यहाँ से कितने डिग्री बन रहा है। तो यहाँ से हमने रखा प्रकार की नोक और ये देखा हमने कि ये यहाँ लग रहा है चाप। तो इसे काट के देख लेते हैं कि यहाँ सही कट रहा है नहीं, ठीक है। और फिर यहाँ से देखा और यहाँ लगा दिया। बस इसे मिला दो, आगे तक बढ़ा दो और ये हमारा बनके तैयार हो गया त्रिभुज, जो पहले वाले त्रिभुज का 3/4 गुणा है, ठीक है। लो हमारा त्रिभुज बनके तैयार हो गया और ये नाम रख लो इसका DE। बस ABCDE हो गया ये, ठीक है। तो ये हमारा जो त्रिभुज है कि त्रिभुज BDE वही अभिष्ट त्रिभुज है। अब इसकी हमें क्या करनी है, रचना लिखनी है। तो रचना हम कैसे लिखेंगे, जो हमने किया है, जो हमने किया है सिर्फ वैसे वैसे लिखना है, ठीक है। अंतर कुछ नहीं है, बहुत आसान है। तो रचना, सबसे पहले तो हमने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि एक त्रिभुज ABC की
रचना इस प्रकार की कि BC बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, BC हमारी 6 सेंटीमीटर, और फिर हमने क्या करा कि AB हमारी है 5 सेंटीमीटर, और जो कोण ABC है, ठीक है, कि कोण ABC बराबर 60 डिग्री। इस तरह तो करी हमने भाई, त्रिभुज इस तरह बनाया। अब हमने क्या करा कि बिंदु B से, सेकंड जो हमारा पॉइंट था कि बिंदु B से एक किरण, कौन सी, BX इस प्रकार खींची, BX या फिर BX न्यून कोण खींचा। ठीक है, न्यून कोण खींचा, BX न्यून कोण ही तो है। अब BX पर, यानी फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है कि BX पर 4 बिंदु X1, X2, X3 और X4 अंकित किए। ठीक है, अंकित किए। तो ये हमने नॉर्मल काम कर लिया था। उसके बाद हमने क्या किया, जब अंकित किए तो हमने X4 को C से मिलाया। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट हमारा ये हो गया कि X4 को C से मिलाया। सॉरी, ये थर्ड है। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो रही है, ये फोर्थ हो गया। तो फोर्थ पॉइंट हमारा है कि X4 को किससे मिलाया, C से मिलाया। अब हमने क्या किया कि पांचवा पॉइंट जो हमारा है कि X3 से X4C, यानी X4C के समांतर रेखा X4D, या नहीं सॉरी, X4C के समांतर रेखा X3D खींची, जो BC को D पर काटे। और सेम ऐसे ही फिर हमने क्या करा कि जो हमारा पॉइंट अगला है, यानी छठा पॉइंट, कि हमने क्या करा कि बिंदु D से AC के समांतर एक रेखा, कौन सी खींची, ED खींची, जो AB को E पर काटे। तो ये हमने नॉर्मल कर लिया। इस प्रकार जो हमारा त्रिभुज बना है कि इस प्रकार जो त्रिभुज ए नहीं कि BDE, भाई ये वाला जो छोटा त्रिभुज हमने बनाया ना BDE, ये अभिष्ट त्रिभुज है, अभिष्ट त्रिभुज है। बस यही हमारा आंसर है। समझ में आया प्रश्न? तो अब करेंगे हम कौन सा, छठा प्रश्न। तो सिक्स्थ में हमें दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसकी BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 डिग्री, कोण A बराबर 105 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुणी हो। तो यानी 4/3, इस बार 4/3 आया। हमने पीछे बात की है कि 4/3 अगर हो भाई, हर कितना है, यानी 3 का चौथा भाग तो बाहर बनेगा त्रिभुज। ठीक है, तो हम जल्दी से इसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हमें एक भुजा जो है वो BC खींचनी है 7 सेंटीमीटर। तो एक भुजा BC खींचो, यानी बाहर बनेगा, तो सिंपल सी बात है, इसे थोड़ा सा आगे तक बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, BC हमने खींची यहाँ से 7 सेंटीमीटर, तो ये हमने 7 सेंटीमीटर खींच ली BC। ठीक है, अब BC हमने 7 सेंटीमीटर खींच ली। मैंने बताया कि बाहर बनेगा तो हमें आगे तक बढ़ाना है। तो 6 से हम लिख सकते हैं यहाँ कि ये है B, ये है C और ये है 7 सेंटीमीटर, और इसे हम आगे तक बढ़ा रहे हैं। बट ये नहीं पता कि हमें कितनी ज़रूरत है, तो इसलिए हम थोड़ा सा फालतू बढ़ा देंगे ताकि हमें जितनी ज़रूरत हो वो कवर हो जाए। ज़्यादा भले ही हो जाए बट कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर बाद में हम बढ़ाएंगे अलग से तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, दिखेगा नहीं साफ। ठीक है, अब B से हमें क्या करना है कि 45 डिग्री का कोण बनाना है। 45 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे भाई, चंदे की सहायता से बना सकते हैं आप, बट अगर आपको सीखना है कि प्रकार की सहायता से कैसे बनाएंगे, तो आपको पता है कि 45 90 का आधा होता है।
तो आपको पहले 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। तो आपको 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या करना है, यही कुछ दूरी भरकर एक चाप लगाइए गोल। ठीक है, अब गोल जो चाप आपने लगाया है सेम उसी दूरी से कट लगाइए बिल्कुल ये यहाँ, और यहीं से ही एक ऊपर कट लगाओ, एक इधर कट लगाओ। ठीक है, और सेम यहीं से ही उसी दूरी से ये कट लगाओ। तो ये आपका कोण 90 डिग्री का बिल्कुल बन गया है। मगर ये हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए 45 डिग्री का कोण। अब 45 डिग्री का कोण आपको पता है कि यहाँ से, ये तो 90 डिग्री का कोण है, चलो मैं इसे थोड़ा सा डैश डैश करके बना देता हूँ। ठीक है, कि ये 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, इसे थोड़ा सा डैश डैश करके बना देते हैं कि ये पूरा 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, बट आपको पता है कि 45 जो होता है वो 90 का आधा होता है। तो यानी इस कोण का अगर हम अर्धक करेंगे, अर्धक कैसे करते हैं कि इसी बिंदु से एक थोड़ी सी आधे से अधिक दूरी लेकर इन दोनों के बीच की, चलो पूरी दूरी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक चाप लगा लो। ठीक है, और इसी दूरी से यहीं से ही यहाँ से एक चाप लगा लो। ठीक है, तो ये हमने चाप लगा लिया, ये जो कटा है ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, चाहे आप मिला के इसे चेक कर सकते हैं, अभी चेक करेंगे हम मिला के इसे, पहले तो इसे बनाते हैं आगे तक। ठीक है, इसे थोड़ा सा आगे तक बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये इतने डिग्री का कोण है या नहीं है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ रखी पॉइंट और इसे बढ़ा लिया आगे तक, और ये हमारा 45 डिग्री का कोण बन के तैयार। ठीक है, अब इसे चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, 45 डिग्री है या नहीं, थोड़ा सा हिल गया है बट कोई नहीं, मुझे पता है कि ये थोड़ा दिक्कत नहीं होगी यार, हल्का फुल्का तो हर किसी का हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा 90 डिग्री का था, देखो बिल्कुल 90 डिग्री का बना है। ठीक है, दिख रहा है ना, बिल्कुल 90 डिग्री का बना है। और ये 45 डिग्री का, मैंने कहा ना थोड़ा सा हिल गया है, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो एक दो पॉइंट तो हिल ही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। ठीक है, तो 90 का आधा 45 होता है, अर्धक करना आपको आ गया कि ये 45 डिग्री का हमने कोण बना दिया। अब आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक कोण कितने का है कि कोण एक तो 45 डिग्री का है जो हमें दे रखा है, एक 105 डिग्री का है, और तीसरा कोण कितने डिग्री का होगा वो हमें ज्ञात करना है। यानी मैं ऊपर से, हमें पता है कि बी सी तो यहाँ बनाया, ए यहाँ बनाया, तो ए का 45 डिग्री, हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि कितने चाप लगेगा यहाँ, कितने सेंटीमीटर की रेखा है। ठीक है, कुछ नहीं दे रखा हमें, तो हमें क्या करना है, पहले सी से तीसरा कोण बना लो। अब सी का तीसरा कोण हमें पता नहीं चलेगा, हम क्या करेंगे, 105 और 45 कितने हो गए, ये हो गए 150, यानी 150 प्लस तीसरा कोण बराबर 180 डिग्री, और तीसरा कोण बराबर 180 माइनस 150, तो आ गया हमारा 30 डिग्री। यानी तीसरा कोण जो बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा, यानी यहाँ से 30 डिग्री का कोण बनाना है। अब 30 डिग्री आपको पता है कि क्या होती है, वो 60 की आधी होती है। तो 60 डिग्री का कोण आपको बताना मैंने बताया हुआ है कि प्रकार के साथ 60 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे हम। तो हम क्या करेंगे, कोई दूरी भर लेंगे, ये लगाया एक चाप। अब जितनी दूरी हमने ये भरी है उसी दूरी से यहाँ से एक चाप लगा लेंगे, तो ये 60 डिग्री का कोण बन गया। बट हमें चाहिए 30 डिग्री का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पूरे कोण का अर्धक कर लेंगे, तो आधे से अधिक दूरी भरेंगे। अर्धक जब भी हम करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, तो हम आधे से अधिक दूरी भरते हैं। ठीक है, और एक चाप लगाया हमने। ठीक है, कहीं भी लगा लो एक चाप, और एक ऐसी यहाँ एक चाप लगाया, तो ये हमारा जो कोण है 30 डिग्री का कोण है 100%। ठीक है, 30 डिग्री का कोण है 100%। तो बस इसे मिला लो अब, और ये मिला के आप चेक कर लेंगे कि इसे 30 डिग्री का कोण है या नहीं है। तो ये हम देखेंगे, और ये बिल्कुल तीनों एक दूसरे को सही जगह पर विभाजित करेंगी, तो ये 30 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, तो इसे हम चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, और ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 105 डिग्री अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये रहा 30 डिग्री का, बिल्कुल एक्यूरेट 30 डिग्री का कोण बना दिया हमने। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको कोण कैसे बनाए जाते हैं। अब सेम इसके जो है कि हमें क्या चाहिए, 4/3वां भाग, भाई 3 का है यानी 3 का चौथा भाग, तो 3 का चौथा भाग 3 से ज़्यादा ही तो बनेगा, तो 3 ये है इसका चौथा भाग, यानी इससे बाहर बनेगा। तो हम क्या करेंगे, एक न्यून कोण बना लेंगे, और वही 4 हमें क्या करने हैं, ये x हो गया कि bx, हमने एक न्यून कोण बनाया। अब इसके 4 हिस्से करने हैं, चाप लगाने हैं, यानी 4। ठीक है, तो 4 चाप लगाने हैं, तो ये हो जाएगा पहला चाप, पहला पॉइंट, पहला चाप छोटा सा लगा लो, 1 2, सही लगाया ना, देख लो गड़बड़ ना हो जाए, 2 3, और ये हो गया हमारा लास्ट 4। ठीक है, अब ये bx वाली रेखा पर है, तो ये bx के भाई बहन हो गए।
और इनके नाम हो जाएंगे x1, x2, x3 और x4। ठीक है, जब भी 4 बटे इस गुणी के रूप में हो तो जितनी सबसे बड़ी भुजा होगी ना उतने ही चाप लगेंगे। अगर अनुपात के रूप में हो तो अनुपात को जोड़ना और उतने चाप लगेंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये पूरी भाग जो अभी हमने बनाया ये तीसरा भाग है, तो इसे 3 तक जोड़ना है। ठीक है, इसका चौथे भाग को तो हम बार बनाएंगे, तो इसे 3 तक जोड़ना है, तो हमने 3 तक जोड़ दिया। ठीक है, ये हमने 3 तक जोड़ दिया। अब बिल्कुल इसके समांतर एक रेखा हमें 4 से खींचनी है। तो 4 से समांतर रेखा हम कैसे खींचते हैं, हमने क्या करा, प्रकार की नोक रखी और ये पूरा कोण बनाया। ऐसे ही यहाँ प्रकार की नोक रखी और बस यहाँ से एक कोण हमने फिर से बनाया, सेम वैसे ही। ठीक है, ये हमने पूरा बना दिया। ठीक है, अब देखना है हमें कि ये कितना बन रहा है कोण। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रकार की नोक रखी और चेक करा कि कितना बन रहा है। तो छोटा करो थोड़ा सा, ये कट मार के देख लो, चेक कर लो कि हाँ सही कट हो रहा है। अब ऐसे ही यहाँ से इतना ही कट लगाना है। अब बस इसे हमें खींच देना है, आगे तक बढ़ा देना है और काम हो जाएगा हमारा। बिल्कुल समांतर रेखा है किसके, ये 1 सेकेंड पहले तो इसे बना लेते हैं आगे तक। ठीक है, तो ये हमने खींच लिया और ये हमारा बन के हो गया तैयार। ठीक है, थोड़ा सा ये हो गया। ठीक है, तो ये हमने कर लिया और ये हमारा, इसका नाम रख लो, चलो CD रख लो इसे, और उसका नाम तो A है ही, BC हमारी 7 है ही। ठीक है, अब D से सेम इसी भुजा से ये जो बिंदु कटा है इससे हमें इसके समांतर रेखा की कोण बनाना है। तो कोण हम सेम वैसे ही बना लेंगे, इतनी दूरी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी 30 डिग्री का कोण हमें बनाना है। तो ये हमने इतनी दूरी ले ली यहाँ से और ये रखा प्रकार की नोक, सेम इतनी दूरी पर ही चाप लगा दिया। अब यहाँ से देखना है कि ये कितनी दूरी पर कट रहा है, ये कट रहा है इतना, तो बस इसे भी इतना काट लो और ये हमारा बन गया 30 डिग्री का कोण, सेम टू सेम इसके समांतर। ठीक है, तो ये हमने कर लिया और बस इन्हें मिला दिया, ये हमारा त्रिभुज बन के तैयार हो गया। और ये हमारा त्रिभुज का नाम क्या है, DE। ठीक है, अब बस इसकी रचना हमें करनी है, रचना लिखनी है। तो रचना हम आराम से लिख लेंगे, इसकी बहुत आसान है रचना तो। ठीक है, आपको बस कोण बनाना आना चाहिए। आपने अगर कोण बना लिया तो समझ लो आपको आधा क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया और आपने सारे क्वेश्चन को आराम से कर दिया, अगर आपने सब कोण बनाना सीख लिया। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, रचना करनी है। तो रचना हम करेंगे, तो जो जो रचना में हमने किया है वो हमें लिखना है। तो रचना हमारी क्या है कि सबसे पहला पॉइंट कि एक त्रिभुज हमने इस प्रकार बनाया कि एक त्रिभुज ABC की रचना इस प्रकार की BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमें दे रखा था कि कोण B बराबर 45 डिग्री तथा कोण A बराबर 105 डिग्री है। ठीक है, फिर हमने सेकंड पार्ट क्या किया, हमने एक किरण BX खींची, वही हम हर बार करते हैं, जो कि एक किरण BX खींची हमने, कि एक किरण BX इस प्रकार खींची कि कोण CBX एक क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, न्यून कोण है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि थर्ड पॉइंट हमारा है कि BX के हमने क्या करे, 4 पार्ट बनाए, यानी BX पर 4 बिंदु कौन कौन से, X1, X2, X3 और X4 ये हमने अंकित किए। अब जब हमने इतना कर लिया उसके बाद हमने क्या करा कि X3 को C से मिलाया था। ठीक है, तो X3 को C से मिलाया था और इसमें ही लिख लो चलो, तथा X3 को C से मिलाया। ठीक है, X3 को C से मिलाया और उसके बाद हमने क्या करा कि फोर्थ पॉइंट जो हमारा है कि X4D के समांतर या X4 से X3C के
समांतर हमें क्या करना है, x3c के समांतर हमने क्या किया कि एक रेखा क्या खींची, x4d खींची, और सेम ऐसे ही फिर d से। भाई पांचवा पॉइंट हमारा है कि भाई हमने क्या किया कि बिंदु डी से हमने ए सी के समांतर एक रेखा कौन सी खींची हमने खींची है कि ई डी खींची। और बस इस प्रकार जो हमने त्रिभुज बनाया है इस प्रकार, बस इसे लिख लेंगे, आता है इस प्रकार कौन सा त्रिभुज, कि त्रिभुज बी सी और बी डी ई है। ठीक है, जो हमने त्रिभुज बनाया बी डी ई तो बनाया, बी डी ई एक अभिष्ट त्रिभुज है, वह अभिष्ट त्रिभुज है। ठीक है, समझ में आया प्रश्न? उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि भारत के किन्हीं 2 तांबा उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक, शेयर करें जितना हो सके, और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है, आपका ही फायदा है। तो मिलता है फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।